नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर 1 मिनट। 60 सेकंड में खबरों की तह तक विश्लेषण करेंगे। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट। पानी के बीच जाना मतलब जिंदगी को दांव पर लगाना। रोहतास जिले के मांझरकुंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक झरने के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों लोगों से राहत की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पिकनिक मनाने गए थे। इस बीच पहाड़ पर तेज बारिश होने लगी और कुंड में पानी का बहाव ज्यादा हो गया, जिससे दोनों युवक बीच कुंड में फंस गए। पानी कम होने पर किसी तरह से दोनों को बचाया गया। पिछले सप्ताह भी इसी कुंड में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भी लोग इस कुंड के पास जाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अगर पहाड़ पर बारिश हो रही हो तो नीचे अचानक पानी बढ़ जाता है और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। खासकर पहाड़ी नदियां उफान पर होती हैं। ऐसे में अगर आप सावधानी नहीं बरतें तो जान जाने का खतरा बना रहता है। लातेहार के मनिका प्रखंड से आई ये तस्वीरें उसी खतरे को इशारा कर रही हैं। महिला नदी पार करने के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रेलर और उस पर लदी बाइक के साथ देखिए कैसे पानी की तेज धार में बह गई। हालांकि ट्रैक्टर चालक और उस पर सवार 2 मजदूरों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली। बताया जाता है कि ट्रैक्टर से नदी पार करने के दौरान नदी में पानी कम था, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पार करने लगा अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया और देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर पानी में समा गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में बाइक भी रखी हुई थी, वो भी पानी की तेज बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोग नदी के पास पहुंचे और ट्रैक्टर चालक और मजदूरों को बाहर निकाला गया। खगड़िया जिले में कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। जून से ही लगातार बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। अमूमन जुलाई अगस्त में बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार 1 महीना पहले ही लोगों को इसका सामना करना पड़ा। अब चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी ने कटाव शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। कटाव के चलते करीब 6 से ज्यादा घर पानी में समा गए। लोगों की माने तो गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया। डरे सहमे लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। 4 घर कट चुका है। 4 घर का कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कहना मुश्किल। अभी बारिश का मौसम है और नदियों के जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है। ऐसे में प्रशासन को जल्द ही ठोस कदम उठाने होंगे ताकि पीड़ितों को मदद हासिल हो सके। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरहना नदी के कटाव से लोग खौफजदा हैं। गौरी गावा गांव में अप्राचीन शिव मंदिर कटाव के निशाने पर है। नदी की तेज धारा के कारण मंदिर परिसर का कटाव हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी की धारा पश्चिम से पूरब की ओर थी, लेकिन इस बार नदी की धारा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई है, जिससे मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने समय रहते कटाव से बचाव के कदम उठाने की मांग की। ये मंदिर से बहुत आगे हम थे। अभी मंदिर इसके बाद जो आप आए हैं, इसके बाद में ये मंदिर जाना शुरू कर दिए है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मंदिर है वो काटना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब हमारे घर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। कटाव से बचाव के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सही से काम नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बरकरार रहती है। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक के निचले हिस्से में बसे गांव की स्थिति काफी खराब है। जिले के खानपुर इलाके की स्थिति और भी विकराल है। यहाँ के सिवेसिगपुर में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचा दी है। ये पूरा गांव जलमग्न है। गांव के लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लोग अपने घर को छोड़कर बांध पर रहने को विवश हैं। गांव के कुछ लोग पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल पर शरण लिए हुए हैं। कुछ लोग निजी नाव के माध्यम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें एक पॉलिथीन मिला है और 2 वक्त के खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर क्या स्थिति है बाढ़ का? बहुत बड़ा स्थिति, खराब स्थिति है। अच्छा,
कहाँ से अभी आप लोग आ रहे हैं? गाँव घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं पुस्तकालय में। अच्छा, तो क्या स्थिति है? पानी कितना है? पानी भर डाल घर में है। अच्छा, तो खाने पीने में भी असुविधा होती है? बहुत असुविधा था, कभी सहते हैं, कभी खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किसी के बीमार होने पर या जरूरी काम से कहीं आने जाने को लेकर हो रही है। दरभंगा के कई इलाकों में पानी फैल रहा है। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ का पानी नए इलाके में तेजी से फैल रहा है। हालात ये हैं कि एसडीओ ब्रज किशोर लाल के आवासीय परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। एसडीओ से मिलने आने वाले लोगों का कहना है कि वो अपनी फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन गेट के बाहर से ही वापस जाना पड़ता है। बता दें कि पश्चिमी इलाके में जीवछ नदी में जलस्तर में वृद्धि होने से आने वाले समय में मुसीबत और बढ़ सकती है। अनुमंडल कार्यालय एवं आवासीय कार्यालय में आपको दिख रहा है कि पानी घुसा हुआ है। लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ इस पानी को देख के ही लौट जाते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के ही घर में पानी घुसा हुआ है, कहाँ है नहीं है। और क्षेत्र की भी हालत ऐसी ही है। किसी भी काम के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना ही पड़ता है, लेकिन पानी की वजह से परेशानी बढ़ गई है। अभी ही ऐसे हालात हैं जबकि बरसात का मौसम लगभग पूरा बाकी है। बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, कटाव के कारण घर बार छोड़ रहे हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ की स्थिति ने किसानों की परेशानी तिगुनी कर दी है। आलम यह है कि धान की रोपाई के लिए किसानों ने 3-3 बार बिचड़े लगाए, लेकिन वे बाढ़ की भेंट चढ़ गए। अब फिर से धान की खेती शुरू की जा रही है, लेकिन इसके लिए किसानों को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। धान की खेती जरूरी भी है क्योंकि इसी से साल भर का खर्चा चलता है, लेकिन परेशान अन्नदाता करे भी तो क्या, बार बार बिचड़े खराब होने की वजह से आर्थिक नुकसान झेलने को विवश हैं। मंझौलिया के परेशान किसानों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। 50 रुपया बिया किन के लिए आइल बनी जनी 3 बेर बाढ़ आइल 2 हो गईल आ बिया अब हमनी के खेत परतिये रह गईल बा, कहीं कहीं से किन के लिए आकर रोपता नहीं सो। सरकार कुछ लाभ देते नहीं के। चंपारण में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन इस साल जून में ही बाढ़ आने की वजह से बिचड़ा का नुकसान हो गया। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। कोशिश है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। अरवल जिले के सरौती पंचायत से आई इन तस्वीरों को देखिए। वार्ड सदस्य के बच्चे का बर्थडे समारोह मनाया गया और फिर पार्टी में जमकर अश्लील ठुमके लगाए गए। वार्ड नंबर 1 का ये मामला है। वार्ड सदस्य ने समारोह के लिए सरकारी पंप को आयोजन स्थल बना डाला। कायदे कानून को ताक पर रखकर देर रात तक डांसरों के डांस पर ठुमके लगे। न कानून का खौफ और न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही। तस्वीरों में देखिए कैसे जमकर डांस हो रहा है और वो भी सरकारी भवन में। किसी भी विवाद या मामले के लिए कोर्ट है, पुलिस है, लेकिन फिर भी लोग कानून हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे। राजधानी पटना में एक बार फिर लोगों ने फैसला ऑन स्पॉट करने की कोशिश की। मामला पटना के मीठापुर बस स्टैंड का है, जहां एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक गेट नंबर 1 के पास एक लड़की से पैसे छीनकर भाग रहा था। इसी बीच लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी। बाद में युवक को जक्कनपुर पुलिस को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की के पर्स में 50,000 रुपए रखे थे और आरोपी युवक काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने पर्स छीनने की कोशिश की, लड़की ने शोर मचा दिया, जिसके बाद लोगों ने इस युवक को पकड़ लिया और फिर जो हुआ वो बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शादी, धोखा और फिर दूसरी शादी की खबर आई, जिसे लेकर थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला प्रेम प्रसंग में शादी के बाद लड़की की दूसरी शादी का है। सबजपुरा के प्रिंस और जमसौत की ट्विंकल का प्यार एक फोन कॉल से शुरू हुआ था।
जिसके बाद प्यार परवान चढ़ता चला गया और दोनों ने शादी करने की ठान ली। लेकिन प्रिंस के घर वाले तैयार नहीं थे, लिहाजा दोनों ने घर से भागकर शादी की। शादी के बाद भी जब प्रिंस के घर वाले ट्विंकल को घर में रखने को तैयार नहीं हुए तो दोनों ने पटना के राजा बाजार में किराए पर एक कमरा लिया और वहीं रहने लगे। इसी बीच आरोप है कि 10 जुलाई को प्रिंस के परिजनों ने प्रिंस को घर वापस बुलाया और उसकी सगाई कराकर 15 जुलाई को दूसरी लड़की से शादी करा दी। पति की दूसरी शादी की खबर मिलते ही ट्विंकल ससुराल पहुंच गई, जहां उसकी जमकर पिटाई की गई। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, ये गाने के बोल हैं, लेकिन हकीकत में भी यही देखने को मिलता है। मुंगेर के रहमतपुर में भी यही हुआ। बीती रात प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है और उसी दौरान प्रेमी को लोगों ने पकड़ लिया और फिर स्थानीय मंदिर में दोनों की शादी रचा दी गई। प्रेमी रोहित कुमार बांका के परमानंदपुर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले रोहित और पूजा की शादी घर वालों ने ही तय की थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों की शादी नहीं हो पाई। लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन घर वालों के खिलाफ जाने का डर दोनों में था, इसलिए छुप छिपाकर मुलाकातों का दौर चलता रहा। बीती रात जैसे ही प्रेमिका का दीदार करने रोहित उसके गांव पहुंचा, लोगों को खबर लग गई और फिर दोनों की शादी करा दी गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। बेतिया के लौरिया में 16 लोगों की मौत हो गई। गांव के लोग जहरीली शराब को इसकी वजह बता रहे हैं। लोगों की हुई मौत को लेकर शराब कारोबारी पर नकेल कसने की मांग उठने लगी। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से चल रहे शराब के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। योगा पट्टी प्रखंड के मच्छरगावा के ग्रामीणों ने शराब और जुए के अड्डों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन शराबबंदी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाए कि प्रशासन की सुस्ती और मिलीभगत की वजह से शायद ही ऐसा कोई गांव बचा हो जहां शराब की बिक्री नहीं हो रही है। जुआ शराब घर घर लोग खेलता, मार पीट घर में फंसाता, मारा मारी होता। जुआ में कोई खोजवाई नहीं थे, प्रशासन कोनो सुनवाई नहीं है करो। पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन तस्कर नए नए तरीके अपनाकर अवैध धंधे करने में लगे रहते हैं। कहीं बाढ़ की वजह से पानी की समस्या है तो कहीं गर्मी की वजह से। ऐसे में सरकार की नल जल योजना कारगर हो सकती है, लेकिन अररिया जिला मुख्यालय में PHED विभाग द्वारा बनाए गए जल मीनार शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। लापरवाही का आलम ये कि जल मीनार बने 3 साल हो गए, लेकिन कई लोगों के घरों में आज तक पानी ही नहीं पहुंचा, जिस वजह से शिवपुरी और जयप्रकाश नगर के लोग परेशान हैं। मुंगेर में तारापुर अनुमंडल के गाजीपुर वार्ड संख्या 12 में पेयजल की घनघोर किल्लत से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। 7 निश्चय योजना से हर घर नल से जल की आपूर्ति पिछले 4 दिनों से बंद है। वहां के बाशिंदे आरोप लगाते हैं कि 2 महीने से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने के बाद 10 दिन आपूर्ति दी गई और फिर आपूर्ति बंद है। व्यवस्था से नाराज लोगों ने जल मीनार के पास खाली बर्तन के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस वालों को देखकर सहरसा थाने का एहसास होता है, लेकिन ये अस्पताल है। दरअसल गिरिडीह का नौडीहा PHC मरीजों के इलाज के लिए कई साल पहले बना था, लेकिन आज तक इसमें किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ। जब से हॉस्पिटल बना तब से पुलिसकर्मियों का ठिकाना बन गया। कई सालों से पुलिसकर्मी इसी हॉस्पिटल में रह रहे हैं। हॉस्पिटल से ही थाना चल रहा है। हॉस्पिटल में पुलिसकर्मियों का ठिकाना बनने से ग्रामीण परेशान हैं, क्योंकि हॉस्पिटल रहते हुए उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। घर के पास हॉस्पिटल होने के बाद भी बीमार होने पर ग्रामीण बेंगा बांध और जमुआ मरीज को लेकर जाते हैं। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। यहाँ का जितने ही बड़ा वो हैं पदाधिकारी हैं, सब हॉस्पिटल में रह रहे हैं, ताकि इन लोग अब अपना थाना बन चुका है, इसमें आकर के प्रवेश हो जाए। पुलिसकर्मियों के लिए नए थाना भवन का निर्माण भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनको अब तक शिफ्ट नहीं किया गया है।
सरकारी परिसंपत्तियों को धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो भी बिना इजाजत के। लेकिन झारखंड में ईसाई मिशनरीज ऐसा कर रहे हैं। मिशनरीज की नापाक हरकत अब स्कूल की दहलीज तक पहुंच चुकी है। रांची के लापुंग प्रखंड स्थित सरकारी स्कूल के परिसर में ही गिरिजा घर का निर्माण कर दिया गया। इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल लापुंग के सारंग लोया ग्राम के सरकारी स्कूल में चर्च का निर्माण किया गया है। स्कूल भवन के सामने बने इस चर्च से बच्चों के खेल के मैदान का आकार छोटा हो गया है। ग्रामीणों ने स्कूल की जमीन पर चर्च बनाने पर नाराजगी जताई। साथ ही सरकारी जमीन के अतिक्रमण और इसे लेकर प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सही तो नहीं है सर, सरकारी स्कूल के सम्मत में तो नहीं है गिरजाघर। बच्चा लोग खेलता था, मैदान भी था, थोड़ा बहुत छोटा सा बचल है। सवाल है कि बिना अनुमति के ये निर्माण काम कैसे हुआ और फिर धर्म के नाम पर मासूमों को परेशान करने का क्या मतलब है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी इंडो नेपाल रेल परियोजना का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन से जक्कनपुर कुर्था के बीच ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। नेपाल बॉर्डर से सटी जयनगर और नेपाल के जक्कनपुर कुर्था के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही रेलवे स्टेशन भी यात्रियों के स्वागत के लिए बन संवर कर तैयार है। रविवार को जयनगर जक्कनपुर रेल लाइन पर ट्रायल भी शुरू हो गया। इस खास मौके पर समस्तीपुर रेल मंडल के DRM अशोक माहेश्वरी भी जयनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। DRM की माने तो रेल लाइन पर ट्रायल का काम पूरा होने के बाद जल्द ही इस रूट पर रेल सेवा शुरू हो जाएगी। तो एक उद्देश्य तो ये भी था, इधर आकर के देखें किसी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत न हो। पहले चरण में 34.50 किलोमीटर लंबा जयनगर कुर्था रेलखंड इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मुजफ्फरपुर में AES बीमारी ने एक और बच्चे की जान ले ली। मोतिहारी के मझौलिया की रहने वाली बच्ची को 16 जुलाई को SKMCH में भर्ती कराया गया था। अब तक SKMCH में 9 बच्चे AES से दम तोड़ चुके हैं। 2 दिन पहले जिन 6 संदिग्ध AES पीड़ित बच्चों को पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया, उनमें से 2 में AES की पुष्टि हुई है, जबकि 4 बच्चों का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बता दें कि इस साल कुल 42 बच्चे AES से बीमार हो चुके हैं। इनमें से 5 बच्चे अभी भी SKMCH के पीकू वार्ड में भर्ती हैं। चमकी बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पिलाते रहें। तेज बुखार होने पर शरीर को पानी से पोंछें। डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा दें। तेज रोशनी से बचाने के लिए बच्चों की आंखों को पट्टी से ढक दें। मरीज को बाएं या फिर दाएं करवट लिटाकर डॉक्टर के पास ले जाएं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर किसी ने परेशानी झेली है। संक्रमण कम हो इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, लेकिन रफ्तार कम होने के बाद इसमें ढील दी गई और अब पूरी तरह से अनलॉक है। हालांकि बचाव को लेकर सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए जो कोरोना को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। कोरोना की तीसरी लहर का डर है, लेकिन फिर भी बकरीद को लेकर बाजार सजे हुए हैं। कटिहार की चर्चित मनसाही मवेशी हाट से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। यहाँ भीड़ के बीच जरूरी दूरी और मास्क दोनों नदारद हैं। दूर दूर तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और अधिकतर चेहरा आप देख सकते हैं ना तो मास्क से ढका है और ना ही दूरी मेंटेन है। तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि ये लोग कोरोना की तीसरी लहर को बुलाने पर आमादा हैं। ईशान किशन ने श्रीलंका के साथ पहले वनडे में अपने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया। 18 जुलाई को 1998 में ईशान किशन का जन्म हुआ। इस तरह से जन्मदिन पर उनके लिए ये बड़ा तोहफा है। जन्मदिन पर कैरियर का आगाज करने वाले ईशान दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले गुरुशरण सिंह ने 1990 में ऐसा किया था। पूरे विश्व में 16 खिलाड़ियों को ये मौका मिला है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत की ओर से ईशान किशन के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। ओपनिंग के लिए उतरे ईशान ने शानदार अर्धशतक बनाया।
जिस वजह से भारत ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। इससे पहले T20 डेब्यू मैच में ईशान किशन ने बल्ले से शानदार परफॉर्मेंस दिया और अर्धशतक बनाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।